अच्छा, ये जो आप अभी ये जो थंबनेल देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, क्लिक करने से पहले क्लिक किया है कि नहीं वो भी नहीं पता है। तो ये थंबनेल मैंने बनाया था फोर्थ या फिफ्थ एपिसोड पे ही, क्योंकि तभी से मिक्स्ड फीलिंग शुरू हो गई थी। और इनके मतलब क्या बोलूँ मैं कि ये इनके मतलब ऐसे एंडिंग्स होते हैं कि अरे बाप रे, नेक्स्ट में तो मजा आएगा, नेक्स्ट में तो मजा आएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है, नेक्स्ट में मजा ही नहीं आता है। पूरा इतना डिप ले लेके इतना स्ट्रगल करके ऊपर लेके जाते हैं, पीक पकड़ते हैं, फिर अचानक से होता है कि अरे शिट यार, वापस नेक्स्ट एपिसोड की राह देखनी पड़ेगी। जेन वी सीजन 2 आ गया है। पहली सीजन मैंने लास्ट कुछ अभी जब मैंने आपने मेरा बॉयज का वीडियो देखा होगा, जो मैंने बॉयज के ऊपर वीडियो बनाया था, उसके ही कुछ महीनों पहले देखी थी। और तभी ही जेन वी सीजन 2 का टीजर ट्रेलर अनाउंस हुआ था, तो वो देखा था उस टाइम पे। तो उस चीज़ पे अगर हम बात करें तो उसको भी बहुत महीने हो गए, वो वीडियो को भी। और तभी से एक एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उस पहले पार्ट को जिस तरह से छोड़ा था, फिर फिफ्थ सीजन आई थी बॉयज की, फोर्थ या फिफ्थ सीजन आई थी, तो एक एक्साइटमेंट थी कि चलो ये लोग कैसे इसमें साथ में स्पिन करके साथ में लाते हैं दोनों को। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या उसमें वो लोग सफल रहे हैं कि नहीं, उसकी हम बात करेंगे। और इसकी मेन स्टोरी की बात करते हैं तो जहाँ से शुरू खत्म हुई थी सीरीज के, सब लोग एक पोडियम में सबको कैद करके रखा है, मरी मोरू हो, लिजे ब्रॉडवे हो, या फिर मेडी फिलिप्स हो, आंड्रे हो। आंड्रे तो खैर हमारे बीच में नहीं रहे, इनके ही एक सीजन के इसके ही एपिसोड के शूट के दौरान एक्सीडेंट में वो मर गए थे। तो उनको उनके कैरेक्टर का एक अलग आर्क यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है उन्होंने। तो वो लोग सारे एक पोडियम में या फिर एक जेल में लॉक थे। लेकिन एक और चीज ऐसी हुई थी कि होमलैंडर ने जब अपनी लेजर छोड़ी थी जैज सिंक्लेयर पे, तो वो बच गई थी। और उसके बाद पता चलता है डीन साइफर, जो एक और इसमें एक बहुत ही रिलेटेबल नाम है इन चैनल के व्यूअर्स के लिए, हेमिश लिंकलेटर ने उनका रोल प्ले किया है। डीन साइफर जो इस सीरीज के मेन विलन है, और इसमें कोई स्पॉइलर, नो स्पॉइलर नहीं रखेंगे हम। वो चाहते हैं कि ये लोग वापस कॉलेज में आए, क्योंकि एक ओडेसा प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात चल रही है। अभी ओडेसा बेबी वो होते हैं जो मेन सूप्स जो होते हैं, मेन सुपर हीरोज, मेन सुपर विलन्स, इनसे बहुत ही एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप मतलब इनका ऑरा ही अलग होता है। इनको कोई मतलब होमलैंडर ही हम समझ लेते हैं, विच वॉज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ओडेसा बेबी। या फिर जो विक्टोरिया न्यूमन का कैरेक्टर था, वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेटेड था, उनकी बेटी जो थी वो भी एक रिलेटेड है। तो उसकी वजह से डीन साइफर को उनके साथ क्या बोलते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, ताकि वो दोनों साथ में रह के इस पूरी कॉलेज को, गोडल्किन यूनिवर्सिटी को कंट्रोल कर सके। लेकिन साथ में वो लोग वो भी नहीं चाहते, क्योंकि मरी का जो कैरेक्टर है उनको अपने दोस्तों के साथ ही रहना है, ना ही कुछ अलोन या फिर सिंगुलर कोई काम नहीं करना है। तो उसमें कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आते हैं। फिर गोडल्किन जो है उसके रिलेटेड हम सेकेंड लास्ट एपिसोड में ट्विस्ट देखते हैं, और लास्ट एपिसोड सबने देख ही लिया है। तो इसमें बात ये आती है कि ये शो पूरा मिक्स्ड फीलिंग्स से भरा हुआ है। लाइक कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया है, कुछ एक्टर्स इतने बढ़िया हैं, जहाँ पे दूसरी साइड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेड भी आप फील करते हो कि यार अब बहुत मतलब व्हाट जस्ट हैपेंड, लाइक आपका उस सीन से कोई लेना देना नहीं रहता है। लाइक वो बिल्डअप करने की ट्राई कर रहे हैं एरिक क्रिप्के, जिन्होंने आई थिंक ये पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें, नॉट इवन बॉयज, एरिक क्रिप्के जिन्होंने जेन वी बॉयज को जिस तरह से इंटरकनेक्ट छोड़ा था, जहां से अब ये आंड्रे नहीं है इस सीजन में, उसकी वजह से आप एक कैरेक्टर डिस्कनेक्टेड है, उसकी वजह से आप फील नहीं कर पाते हो वो जेन वी वाली वाइब, या फिर वैसे परफॉर्मेंसेस जो चाहिए वो रेयरली कुछ एक्टर्स के थ्रू ही देखने को मिलता है। नो डाउट सबकी एक्टिंग बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक अपना बेंचमार्क सेट किया है। अभी नेगेटिव्स में कुछ ऐसा है कि 8 या फिर 7 एपिसोड्स है, वीकली एक एपिसोड आता है एवरी वेडनेसडे। पहले क्या होता है कि जब मैंने जेन वी बॉयज सारे कंसेक्यूटिव देखे तो वो आप स्किप रिकैप कर देते हो। यहाँ पे चीज क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक सीरीज छोड़ती है, फिर चाहे वो स्टैन एडगर जहाँ पे जियान कार्लो एस्पोसितो की एंट्री है, या फिर उनकी ग्रैंड डॉटर के साथ वो एंट्री है, वहां पे आप एक हाइप, सर्टेन हाइप पे पहुंच जाते हैं, अरे अब क्या होगा। तो आपको नेक्स्ट वीक जब तक आप जाते हो तो आपको याद आता है अरे जियान कार्लो एस्पोसितो इज देयर, तो अभी देखते हैं अभी क्या आने वाला है, वो आपके मन में रहता है।
उसके अलावा यहाँ पे कैमियोज के अलावा अगर हम बात करें थ्रू आउट ओडेसा प्रोजेक्ट की बात है, वो एक एपिसोड है, और ये एस्पोसितो और लास्ट सेकंड लास्ट एपिसोड है। वो तीन जो एक मेजर पीक मोमेंट्स है इस शो के थ्रू आउट। उसके अलावा बस अपने खुद के पर्सनल डिफरेंसेस चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स की बात चल रही है, एक्स का रिटर्न है, सैम की बात है, लिजे ब्रॉडवे की बात है, तो वो सब लोग इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर्स की वजह से मैडी फिलिप्स का जो कैरेक्टर है, सही बोलूँ तो उनके कैरेक्टर को यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में जिस तरह से एंटी हीरो एस्टेब्लिशमेंट से विलन से लेके वापस हीरो वाले कैरेक्टर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज जरूरी थी, और वो भी पहले एपिसोड से ही शुरू हो जाती है, लाइक या फिर जेल ब्रेक सीक्वेंस से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां से पूरी एक सर्कल लास्ट तक की आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं मेरे पे, या फिर वो चीज है, वो पूरी एक सर्कल यहाँ पे जिस तरह से जेनवी सीजन 2 में दिखाई है वो बहुत बढ़िया है। कुछ कॉमेडी एलिमेंट्स भी है, इवन पोलारिटी जो जिन्होंने वो कैरेक्टर किया है, हम आगे बात करेंगे कास्ट एंड क्रू में, उनको जिस तरह का पुश मिला है आफ्टर आंड्रेज डेथ, और उसका भी इन्होंने यहाँ पे जिस तरह का रीजन दिया है वो पूरी तरह से क्लेरिफाई किया है उन्होंने, नो डाउट। लेकिन बात लास्ट में वही आती है कि इतने कुछ मूवमेंट्स अभी इसमें बहुत सी चीजें जो और हुई है, जैसे कि होमलैंडर का एक मिस कॉल वाला सिचुएशंस है, या फिर एरिन मोरियार्टी एज स्टारलाइट आती है, रेगी फ्रैंकलिन या फिर जेसी ट्यूशर जो है वो आते हैं लास्ट में, लेकिन उनका कैमियो इतना रैंडम था कि लाइक इसके अलावा सिर्फ ये एरिन मोरियार्टी ही होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें तो फर्स्ट एपिसोड में उनके साथ ही सीरीज शुरू होती है। अभी लास्ट में जो हमें एंड दिखाया जाता है विच इज फेयर एनफ कि अभी ये होगा, लेकिन व्हाट अबाउट सैम एंड केट डनलैप, तो वो चीज अभी देखने लायक होगी। तो इसमें मोस्टली जितने रेफरेंसेस इन्होंने खुद के लिए या फिर बॉयज के लिए रिलेटेड लिए हैं, ब्लैक नोआर एक सीन में आते हैं फैन बॉइंग करते हुए पोलारिटी पे, वैसे कुछ रेफरेंसेस वाले जो चीजें हैं वो बहुत बढ़िया है। बाकी ओवरऑल मैं बात करूं पूरी सीरीज की, तो बिलो एवरेज या फिर मिड है, मैं सही बोलूँ तो, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। इन्होंने वो रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट फैक्टर, वो सब चीज में इतना टाइम लगा दिया कि यहाँ पे विलन एस्टैब्लिश हो गया, मरी मुरो थ्रू आउट एस्टैब्लिश होती है, उनकी सिस्टर का कमबैक होता है, सब होता है, लेकिन वो जो एक जो कहते हैं ना कि वाइब आनी चाहिए कि जेन वी में सब कुछ एकदम मास एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत ही वियर्ड चीजें इसमें, एक दो कैरेक्टर्स जो हमको लास्ट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वैसी वियर्ड चीजें, एवरीथिंग लाइक नो मर्सी टाइप चीज है, वैसी यहाँ पे मिसिंग है, मे बी उसकी वजह से मिक्स फीलिंग्स आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये चीजें हैं, लेकिन जितने भी एक चीज जो पूरी सीरीज कंटिन्यू करने में मजबूर करती है वो यही है कि इन्होंने लास्ट के 20-30 मिनट इतने एंगेजिंग रखे हैं, वही सिर्फ एंगेजिंग है, वैसे तो उतने एंगेजिंग रखे हैं कि आप उसकी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में कैसे थ्रू आउट निकलते हैं उसकी हमें देखने में मजा आती है। बाकी तो कुछ उतना कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ सेटअप था फॉर द बॉयज सीजन 2 एंड फॉर दैट ओडेसा प्रोजेक्ट, बस उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर नहीं है जो यहाँ पे किया गया हो। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, जैज सिंक्लेयर जिन्होंने मरी मोरो का कैरेक्टर, मतलब जिस तरह से उन्होंने वो पहले पहले सीजन में जिस तरह से एस्टेब्लिश किया था खुद को, यहाँ पे एक डायलॉग भी है उनका लास्ट में, थैंक्स फॉर द लेवल अप, तो यहाँ पे वो लेवल अप हुआ है उनका परफॉर्मेंस, वैसा ही उनका काम है। स्पेशली उनके सीन्स हेमिश लिंकलेटर के साथ बहुत बढ़िया है वो वहाँ पे, और हेमिश लिंकलेटर प्लस ईथन स्लेटर, ये दोनों के साथ जो लास्ट एपिसोड में सीन्स है वो बहुत बढ़िया है। और लास्ट में जिस तरह से वो कंट्रोलिंग द माइंड वाली चीज आती है उनके अंदर, वहां पे जो एक एंटी विलन साइड यहाँ पे या फिर विलनस साइड यहाँ पे जो उनकी दिखाई जाती है, वहां पे एक्टर एक्टिंग वाइज बहुत बढ़िया कर जाती है। लिजे ब्रॉडवे, देखो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया है, जैसे कि लिजे ब्रॉडवे है, मैडी फिलिप्स है, शॉन पैट्रिक थॉमस है, हेमिश लिंकलेटर है और जैस सिंक्लेयर है, ये जो 5 कैरेक्टर्स है ना, ये इनकी वजह से अगर आप ये शो देखोगे तो आपको मजा आएगा, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि इनके अलावा किसी का, इवन मैडी फिलिप्स गिन लो, इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका एक मेजर कोई काम हो दिया हो जो वो पूरा कर रहे हो, बाकी सब बस रोम अराउंड कर रहे हैं, लाइक उनको जो दिया है वो कर रहे हैं।
तो लिजे ब्रॉडवे जैसे फर्स्ट में एंटरटेनिंग थी, उनकी कुछ ऐसी पंच लाइन, उनके कुछ डैंक जोक्स, जिस तरह के उनकी लाइंस थी वो यहाँ पे कंटिन्यू होती है। इमोशनल सीन्स में स्पेशली लास्ट में पोलैरिटी वाला इमोशनल सीन है, या फिर जहाँ पे एक रिएक्शन देना है सीरियस, वहाँ पे बहुत बढ़िया काम है उनका। तो लिजे ब्रॉडवे एज ऑलवेज अमेजिंग है। मेडी फिलिप्स का मैंने बताया, उनका पूरा जो ट्रांजिशन दिखाया है उन्होंने फुल सर्कल का, उसकी वजह से वो छा जाती है, लाइक जेल ब्रेक सीक्वेंस से लेके लास्ट तक। और उसमें भी इमोशनल सीन्स में सेम, लास्ट में जब पावर्स मिलती हैं वापस, वहाँ पे जिस तरह के रिएक्शंस है वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है लंदन थॉर और डेरेक लू एंड जॉर्डन ली, जिन्होंने दोनों का कैरेक्टर किया। लाइक पहले में जो इम्पैक्ट थी ना उनकी, पहले में जिस तरह का ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम हेटिंग टू लविंग वाला, वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मिसमैच है, लाइक उतना काम नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। वो रिलेशनशिप फैक्टर के लिए ही उनको यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से उतना कुछ खास नहीं लगता है। सेम गोज फॉर एएसए जर्मन, ऐसा जर्मन जिन्होंने सैम का कैरेक्टर किया है। उनका एक जो पर्टिकुलर फैमिली सीक्वेंस आता है बीच में, वहां पे एक हाईलाइट बनती है उनके कैरेक्टर की कि कितना चेंज हुआ है। और पैट्रिक श्वार्ज़नेगर के छोटे भाई के रूप में जिस तरह से उनको पहले में एस्टेब्लिश किया गया था, यहाँ पे वो एक ही उनको सीन मिला है बस, उसके अलावा सेम रिलेशनशिप वाली चीज है इधर भी उनकी। तो जिसकी वजह से उतना कुछ खास मजा नहीं आया उनके कैरेक्टर के रिलेटेड। लेकिन जो दो लोग जिन्होंने ये पूरी सीरीज संभाली है वो है, एक तो शॉन पैट्रिक थॉमस एज पोलैरिटी। इमोशनल सीन्स, एक्शन सीन्स, जहाँ पे उनको सीजर आ रहा है, वहाँ पे कैसे पावर्स भी कंफ्यूज हो रही है, वो कैसे पावरफुल होते होते रह जाते हैं, वहाँ पे बहुत बढ़िया काम है। और लास्ट के सीन, लास्ट में जो उनका कैरेक्टर क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है वो बहुत बढ़िया। लाइक वो एक कहते हैं ना, एक ट्रांजिशन दिखाया है पूरा उनके कैरेक्टर का, कि कैसे एक पता नहीं था कि बेटा मर गया है, फिर जिस तरह से सीकिंग रिवेंज वाली चीज है वो बहुत बढ़िया है उनके कैरेक्टर के बारे में। और एकदम सीरियस नो बुलशिट वाली चीज दिखाई है उन्होंने, जो कैरी करते हैं थ्रू आउट, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी लास्ट कैरेक्टर के पहले हम बात कर लेते हैं इथन स्लेटर एज थॉमस गोडल्किन। लास्ट में जिस तरह का रिवील है, जिस तरह से वापस बैक टू लाइफ आते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और कहते हैं ना कि एक रियलिस्टिक कहाँ पे बंद थे और फिर वापस जिस तरह से माइंड कंट्रोल कर रहे थे किसी का, फिर लास्ट में जैसे वापस आते हैं वो, वहां पे लास्ट दो, एक्चुअली लास्ट दो एपिसोड उनके ही हैं, जिस तरह से अपनी एक विलनस साइड जो इतने सालों से कैद थे और फिर बाहर निकालते हैं, वो बहुत बढ़िया है उनके बारे में। अभी एक कैमियो, एक दो कैमियोस की बात करते हैं। एरिन मोरियार्टी के बारे में यही कहूंगा कि उनको सिर्फ बॉयज की फिनाले सीजन का सेटअप करने के लिए लाया गया था इधर, जो एक पर्टिकुलर गुड मूव था कि उनके उनके होने से ना होने से वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर लास्ट के एपिसोड में ही आती तो भी चल जाता, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं। सेम गोज फॉर स्टैन एडगर, लाइक जियान कार्लो एस्पोसितो को ऐसे देख के कि अचानक से आ जाएंगे, वो देखने में मजा, क्योंकि उनका कैरेक्टर सेम एज पोलैरिटी लास्ट में क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है कि इतना क्या है अभी कि वापस की वापस वॉट इंटरनेशनल के चेयरमैन वापस बनना चाहते हैं। तो उनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इतना क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है कि लेट्स सी अभी वो होमलैंडर को कैसे हराने में मदद करते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आप देखें तो बिली बूचर और उनके बीच में क्रिएटिव डिफरेंस है भी और नहीं भी है एक तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेमिश लिंकलेटर एज डीन साइफर। भाई मतलब आवाज बहुत बढ़िया है, और जिस तरह से कुछ सीन्स में जिस तरह से उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है कि भाई मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तुम लोग। फिर चाहे वो फर्स्ट एपिसोड का इंट्रोडक्शन सीन हो, जिस तरह के रिएक्शंस हो, जिस तरह से मार खाते हैं फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं होता, उस टाइप का एटीट्यूड हो। इवन ऑन दी अदर साइड, मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा, वैसे तो स्पॉइलर रिव्यू है, लेकिन ऑन दी अदर साइड वाला जो उनका एक्सप्रेशंस है, जिस तरह से लास्ट में उनके साथ जो होता है वो फिर खराब लगता है। वो ट्विस्ट जरूरी था वैसे तो, पहले मेरे को लगा था कि यार ये क्या है, इतना बढ़िया हो रहा मैच हो रहा था, उसके बाद मार दिया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन थ्रू आउट एज एन एक्टर एज अ विलन बहुत बढ़िया काम है, लाइक इतना इंप्रेसिव है। और जैसे मैंने बोला कि ये दो कैरेक्टर्स पोलैरिटी और हेमिश लिंकलेटर लास्ट एपिसोड तक इस शो को कैरी करते हैं, बिसाइड्स द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द सीरीज। तो ये एक अलग
लेवल का कैरेक्टर यहाँ पे एक एस्टैब्लिश हुआ है। अभी वो आगे जाके रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि मोस्टली तो उनको मार दिया है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो ओवरऑल जेन वी सीजन 2, हेमिश लिंकलेटर, शॉन पैट्रिक थॉमस, जेस सिंक्लेयर, लिजे ब्रॉडवे और केट डनलैप, इनकी वजह से ये पूरी सीरीज जो है एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट के ऊपर बनती है कि हाँ चलो एक ट्राई देते हैं। ये वन टाइम वॉच सीरीज है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि ये बॉयज के पहले आई है तो उसका फिनाले टचअप दिया है यहाँ पे इन्होंने। जो एक आंड्रे के कैरेक्टर के साथ अगर कुछ और बनती, अगर मैं सोचूं तो, अगर पोलैरिटी के जगह पे आंड्रे को लास्ट में बलिदान देना पड़ता, अगर उनका कैरेक्टर रहता, तो उसकी वजह से शायद ये पूरी स्टोरी चेंज हुई है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मे बी वी आर रॉन्ग टू, लेकिन मिड बिलो एवरेज है, जिसकी वजह से मैं 2.5 स्टार्स देना पाऊंगा, जस्ट फॉर द एक्शन एंड ये लोगों की एक्टिंग और लास्ट का एंडिंग जिस तरह से दिया है इन्होंने। तो आपके ऊपर है, आपको देखनी, अगर आपको बॉयज के पहले का टचअप करना है फिनाले के पहले का तो प्लीज़ देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।